स्टार्ट है। वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों, आप देख रहे गेट इंस्टॉल। जी हाँ मेरे भाई, जो इंस्टाग्राम से कनेक्ट करते हैं मुझे, मैं उस पर रेगुलर अपडेट्स डालता हूँ। वो ऑलरेडी बहुत आगे चल रहे हैं लोग, तो सोचा कि यहाँ पे जो यूट्यूब वाले मेरे भाई हैं ना, उनको एक छोटा सा अपडेट देना बहुत ज़रूरी है कि मेरे साथ एग्जैक्टली में क्या चल रहा है, मेरी कंट्रोवर्सी या फिर कह सकते हो मेरा क्या मैटर चल रहा है अलॉन्ग विद HSRP, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट। पहले इधर आओ एक बार। ये मेरी गाड़ी की ना पुरानी नंबर प्लेट है। जब अगर आपको याद होगा, आज से 1 साल करीब पहले मैंने अपनी गाड़ी को रैप करवाया था। उस टाइम पर मैंने प्लेट उतरवाई थी, इसकी जो पहले लगी हुई ली थी ऑनर के साथ। तो ये तो अभी वो यूज़ कर रहा हूँ। जो अगली नंबर प्लेट है वो मैंने पीछे लगा दी। एक बार आओ। फ्लैशबैक। पहला केस देखने को मिला भाई, हमारा जो लाइसेंस प्लेट होल्डर था ना, थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सटेंशन के साथ निकला होता है, यहाँ लगा हुआ था, ये रहा। ठीक है भाई, तो यहाँ ये खड़ी रहती थी हमारी गाड़ी। देखो यहाँ तक चीर दिया पूरा का पूरा ना। टेम्पू है यहाँ पे, जो हम जहाँ पार्क करते हैं ना अपनी गाड़ी, वो जो छोटा हाथी होता है ना, उसने भाई चीरा। देख नंबर प्लेट दिखाइए भाई एक बार। देख भाई, पूरी नंबर प्लेट चीर दी यहाँ से लेके यहाँ तक की। सेम सिचुएशन यहाँ भी हुई थी। पहला केस देखने मिला, पर भाई अपने को ये तो ठीक करना ही है, तो हमने अभी तो नंबर प्लेट होल्डर हटा दिया। मैंने सुना भाई, जब नंबर प्लेटें उतरती है ना, तो या तो गरारी अड़ती है या गाड़ी बिकती है। अब आप गेस करो क्या होने वाला है। और भाई आज तो दिन ऐसा आया कि आज तो बहुत दिन से गाड़ी नहीं चलाई थी, मतलब 15 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं ऐसी खड़ी है। आज तो गाड़ी का नोटिफिकेशन आया कि आपका ट्रैकर निकाल लिया गया आपकी गाड़ी। मैंने कहा भैंस के टाइम ने फोन, गाड़ी चोरी नहीं हुई, सीधा ट्रैकर चोरी हो गया। नहीं, ये आया कि ट्रैकर निकाल दिया। तो मैं जब यहाँ पे फ़ोन करा, मैंने कहा गाड़ी ठीक खड़ी करे। हाँ मैं समझ गया, बैटरी डाउन। अभी टोचन मार के चालू करी गाड़ी। ये मेरी अगली नंबर प्लेट है भाई, ठीक है। ये मैंने फिलहाल पीछे लगा दी। उसका रीज़न क्या है, यहाँ देखो भाई, ये ना यहाँ से ना ऐसे कट चुकी है पूरी की पूरी। अब ये कटी कैसे, ये यहाँ खड़ी ना, एक भाई थे चैंपियन लेके आए थे, वो यहाँ पार्क कर रहे थे। और ये क्योंकि भाई हमारी है पार्किंग, मैं यहीं पार्क करना बेटर समझता हूँ ताकि मैं सीधा बाहर निकल जाऊँ। तो उनसे लग गई थी, तो मैंने अभी तो अगली पीछे शिफ्ट कर दी। पिछली वाली ये जो थी, अगली वाली मैंने पुरानी लगा दी। इसका मैटर समझाता हूँ, ये भी क्यों ज़रूरत पड़ी। मेरी ना मतलब एक मेरे भाई हैं, उनके पास मैं अपनी गाड़ी लेकर गया था रिव्यू के लिए। बहुत अच्छी बात है, मेरे बहुत ख़ास दोस्त हैं वो। और उस टाइम क्या हुआ था, मेरी गाड़ी ना, मतलब मैंने रास्ते में ही पता करा था कि मेरे एक फ्रेंड भी मिले थे, तो वो मेरे पीछे चल रहे थे। मैंने उनसे पूछा, गुड़गांव तक आपने मेरी गाड़ी की नंबर प्लेट देखी थी? कहते हाँ थी। तो समझ गया मैं, गुड़गांव का जो हाईवे है वहाँ से लेके एग्जैक्टली में सोना का हाईवे पड़ता है, उसके बीच में कहीं NH48 पड़ता है, कहीं उसके आसपास मेरी पिछली नंबर प्लेट गाड़ी की गिर गई। वो गिरी कैसे, मैं गाड़ी की नंबर प्लेट पंच कराना खास पसंद नहीं करता, क्योंकि कभी मुझे बम्पर रिप्लेस करना है, चेंज करना है, तो उसमें पंच हो रखी नंबर प्लेट की वजह से नंबर प्लेट ख़राब हो जाती है। अब मैंने ना फ्रेम होल्डर जो ये आता है भाई अपना, वैसे अगर आपको चाहिए हो तो भाई ये getinstall.store पे मिल जाएगा, ग्लॉस फिनिश में है। आप भाई इसकी क्वालिटी मैं आपको गारंटीड कह रहा हूँ, कहीं भी जाकर एक बार ट्राई कर लो। लाइसेंस प्लेट होल्डर आपको ऐसी क्वालिटी में मिल जाए ना, तो आप मुझे बता देना। ये ऐसे खुलता है एग्जैक्टली में, और इसके अंदर ही हम नंबर प्लेट लगा सकते हैं। ये ग्लॉस फिनिश में है, यहाँ पर पूरा फिनिश करा हुआ प्रोडक्ट है। तो ये चाहिए वहाँ से ले लेना। खैर, मेरी इसके साथ जो नंबर प्लेट थी पिछली, वो मैंने ना बस यूँ ही चाइनीज़ पेचों पे कस रखी थी, वो भी इस पे फ्रंट में, क्योंकि मुझे छेद पसंद नहीं है नंबर प्लेट पे। वो रास्ते में कहीं गिर गई। मैंने यार नंबर प्लेट है, ऐसा वैसी तो कोई चीज़ नहीं है, वरना बहुत से लीगल एक्शंस भी हो सकता है। जैसे मेरी नंबर प्लेट कोई बंदा लगा के चल रहा है, चालान मेरे नाम पे आ रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि इन सारे मैटरों की वजह से कहीं कोई क्रिमिनल एक्टिविटी ना हो जाए। तो उस एक रीज़न से मैं गया, मैंने FIR करी फटाफट। तो FIR करने के बाद मैंने सेम डे पे ट्राई करा कि क्यों ना मैं HSRP दोबारा अपनी नहीं ट्राई कर लूँ, नहीं HSRP अप्लाई कर दूँ। HSRP स्टैंड फॉर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। वैसे तो अब सरकार ये कह रही है कि ये HSRP वगैरह सब कुछ हटा के निकालेगी RFID वाला सिस्टम। RFID पता क्या होती है? कभी अगर डीकैथलॉन या किसी मॉल में शॉपिंग करी हो, तो तुमने देखा है कि वो जब कोड स्कैन कर रहे होते हैं उस प्रोडक्ट का, तो ये कैसे स्कैन करते हैं। जैसे मैंने अभी डीकैथलॉन का ही पजामा पहना है, तो ये भाई मैंने अपने पजामे में से तोड़ा फटाफट, तो कुछ ऐसा होता है RFID ना। इसमें अगर देखोगे ना, अंदर की तरफ एक चिप लग रही है। ये वो वाली चिप नहीं है जो न्यूज़ चैनल वालों ने आपको बताई। देखो बारकोड सा दिख रहा है, तो ये है RFID। कुछ ऐसी नंबर प्लेटें अब हमारी सरकार जो है ना, वो बनाएगी ताकि वो हमारी नंबर प्लेटों पे लगी हो, और गाड़ी जहाँ जा रही है उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स कटेगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मुझे उससे क्या फ़र्क पड़ता। तो बात का अपना आने वाला लेसन है, टॉपिक है, लेकिन वो तब आएगा तब देखेंगे। अभी तो नंबर प्लेट बनवानी है। मैंने FIR ट्राई करी, हो गई।
होगी ऑब्वियसली, ऑनलाइन FIR करानी है तो। उसके बाद मैंने कोशिश करी कि मेरी नई नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन प्लेट के साथ अप्लाई कर देता हूँ। अगले दिन ही मेरे को खबर मिल गई कि यहाँ खड़ी गाड़ी में चैम्पियन वाले भाई मार गए और मेरी गाड़ी की नंबर प्लेट सब तोड़ दी है। मैं ठीक है, तो अगली देखकर बुरी लग रही थी। मैंने कहा ठीक है, अब पिछली ख़राब है अगली ख़राब है तो दोनों ही रिप्लेस कराता हूँ। तो मेरे भाई इस एक रीज़न से ना मेरे को ज़रूरी हो गया कि मेरे को अपनी नई नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन प्लेट बनवानी है। अगली वाली टक्कर मार के ख़राब हो गई और पिछली वाली मिस हो गई, तो मुझे दोनों बनवानी थी। ऐसे सिचुएशन में ना मैंने जो कंपनी है ना इसकी रोज़मार्टा या फिर HSRP ऑनलाइन उसको ट्राई करा। तो उस दिन जब मैं ट्राई कर रहा था ना मेरे साथ एक फ्रॉड हो गया। उन्होंने ना एक किसी बंदे ने नकली वेबसाइट बना रखी है, ये डोमेन नेम है HSRP हेल्प के नाम से। उन्होंने मेरे से 250 रुपये चार्ज करे, और वो भी कब, जब मेरा फ़ोन पे और गूगल पे अटैम्प्ट नहीं कर रहा था, मना कर रहा था कि नहीं भाई इसको ऐसी ट्रांजैक्शन को हम अलाउ नहीं करेंगे। फिर भी वो हो गई, किसी तरीके से मैंने कर दी और मुझे बदले में पता है क्या मिली, सिर्फ एक ऐसी PDF 250 रुपये की जिसके अंदर था कि आप कैसे अपनी लाइसेंस प्लेट को ऑर्डर कर सकते हो HSRP की वेबसाइट से। खैर मेरे लिए 250 रुपये की थी। अगर आपको नहीं आता हो रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए कैसे मांगते हैं कैसे ऑर्डर करते हैं तो मैं उसी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, आपके काम भी आ जाएगी। भाई आया देखो अपना हीरा ठाकुर को हटवाने, वो खड़ा अपना हीरा ठाकुर का, तो डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। अगर आपको नहीं आता हो ना HSRP अप्लाई करना तो वो मेरे 250 रुपये क्या पता आपके काम आ जाए, आप उसे यूज़ कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको दे रहा हूँ। क्योंकि जहाँ से मैंने डाउनलोड करी वो भी एक फेक सोर्स था, ठीक है, और HSRP की वेबसाइट पे वो चीज़ फ्री में नहीं मिलती। खैर मैंने वो चीज़ ट्राई करी, अप्लाई करी, मेरी पहली FIR रिजेक्ट हो गई। उसमें रीज़न आया क्योंकि आपका पहले कोई ऑर्डर लगा हुआ है। अगर आपको याद होगा मेरी विंड स्क्रीन फूटी थी, तब मैंने वो कलर कोडेड स्टिकर दोबारा से मंगवाया था, वो उस ऑर्डर को भी मैंने कैंसिल कराया अब जाकर। और तब मैंने बोला भाई मैं एक काम करो, मेरी अगली नंबर प्लेट ख़राब है और पिछली बेकार हो गई है तो आप दोनों ही दे दो। मैंने कहा यार लीगल तरीके से मैटर करता है कि एक नंबर प्लेट खो गई तो FIR कर दो और दोबारा उसको अप्लाई कर दो, लेज़र नंबर मुझे मैच चाहिए उसके। इस एक रीज़न से मैंने HSRP की वेबसाइट वाले लोगों से बहुत देर तक बात करी, बट मुझे कुछ सोल्यूशन या अप्रोप्रिएट जवाब नहीं मिला। ऑनलाइन तरीके से ना मेरे हिसाब से ना वो अगर कोई इंक्वायरी या फिर कुछ टिपिकल इंक्वायरीज आ जाती है उन पे काम नहीं करते, कहते सर आप ईमेल करो तब हम आपके इस मैटर पे काम करेंगे, ये है वो है फलाना ढिमकाना। मुझे बहुत मतलब बेकार लगा यार उनका तरीका ना काम करने का, इतना ज़्यादा बेकार लगा जिसकी कोई हद नहीं है। अभी मेरी नंबर प्लेट बिना फ्रेम होल्डर के लगी तो मैं फ्रेम होल्डर इस पर लगा दूँगा, लेकिन खैर ये है अगली और पिछली दोनों नई नंबर प्लेट मैंने दोबारा से अप्लाई करनी है। इस बार मैंने जब भी आप भी अप्लाई करोगे ना, अगर कभी गुम हो गई, चोरी हो गई, टूट गई, लॉस हो गई तो भाई आपको उसके साथ FIR देनी पड़ेगी। FIR नंबर प्लस आपको ना गाड़ी का लेज़र नंबर होता है यहाँ पे मेंशन्ड, ये लेज़र नंबर जो है ना उस कलर कोडेड स्टिकर पे भी लिखा होता है, वो भी देना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन में ना मतलब एक एक डॉक्यूमेंट सरकारी वेबसाइटों पे अपना टाइम फूकना बहुत बेकार होता है। और मैंने उनके साथ भी एक एक पौने घंटे फूक दिए और मैंने आप लोगों को बताया अपने इंस्टाग्राम पे कि कैसे कैसे भाई ये कर रहे हैं, क्या इनका तरीका है काम करने, वो बहुत बेकार लगा। खैर अभी तो मैं इसे लगा देता हूँ, ये मेरी पुरानी नंबर प्लेट यूज़ कर रहा हूँ। मीनवाइल जब तक मेरी नई नंबर प्लेट 10-15 दिन में बन के आएगी मैं तब लगा लूँगा। तब तक अपनी गाड़ी को मैं खास चलाता नहीं हूँ, रखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अपने पास वो है, ये है घूमने फिरने के लिए, कहीं जाना हो काम हो तो। तब तक अपनी बिल्लो एज इट इज़ खड़ी है। बिल्लो के ऊपर मैं कुछ बड़े प्लान्स कर रहा हूँ। बिल्लो अभी जाएगी ज़रा अपनी कुछ रेस्टोरेशन प्रोसेस के लिए, मैं सोच रहा हूँ इसे ले जाऊँ। तो एक दूसरी इसके बाद भी वीडियो डाल देता हूँ, आपको उसमें बताऊँगा मैं अभी बिल्लो के साथ क्या प्लान कर रहा हूँ। लेकिन अभी के लिए इतना है, HSRP वालों ने भाई बहुत परेशान करा। बेटर यही है कि सरकार जो सोच रही है, पहले तो इस रजिस्ट्रेशन प्लेट को लेने लाने के लिए उन्होंने बहुत पैसे फूके, ठीक है, अच्छी चीज़ थी, इससे चलाने वालाने ईजिली कट जाते। और अब वो कह रहे हैं इस सारी प्लेटों को डिसकंटिन्यू करके RFID सिस्टम लाएंगे। पता नहीं वो कितना सही है गलत है, वो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, आपको ठीक लगता है नहीं। अगर ठीक भी लगता है तो आप बताओ, बेकार लगता है तो भी बताओ। खैर जो भी है पैसा तो हम ही देंगे हर एक चीज़ का। बाकी भाई मेरे साथ ये मैटर चल रहा है उनका। अभी मेरी प्लेट जो है मैंने ऑर्डर कैंसिल करा पूरा लिख के, ये मेरी FIR, ये मेरा ये फ्रंट नंबर प्लेट, फ्रंट लेज़र कोड, रियर नंबर प्लेट जो मिसिंग हो गई उसका कलर कोडेड स्टिकर का कोड एक्सेट्रा वगैरह सब कुछ। खैर बड़ा यार टिपिकल मैटर है ये मेरा बहुत ही ज़्यादा। और फर्दर जानना हो तो इंस्टाग्राम पे तो है ही, मैंने स्टोरी सारी डाल रखी है। मुझे लगा कि यार आप लोगों को बताना भी ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए लोग मेरे से पूछ रहे हैं। वहाँ पर मैंने बताया था जिसको कि क्या चल रहा है, क्या मैटर है तुम्हारा उनके साथ। तो भाई बस ऐसे ही है, जीवन में कुछ भी करो अपनी नंबर प्लेट मत खोना, या फिर अगर चोरी हो गई ना तो FIR रिपोर्ट वगैरह ये सारी चीज़ कराओ और नई नंबर प्लेट के लिए अप्लाई कर दो। और अगर नई नंबर प्लेट के लिए अप्लाई कर देते हो तो उसके बाद फिर उनके फचड़े जो हैं वो झेलो। क्योंकि 2 बार मेरी FIR 2 बार मेरी जो रिक्वेस्ट है वो इस बेसिस पे रिजेक्ट कर दी बस कि FIR कॉपी सही नहीं है,
कभी उन्होंने बोला पेमेंट करने के बाद भी कहते कि हाँ भाई सक्सेसफुल होएगी, लेकिन वो हुई नहीं। तो भाई सो एंड सो रीजंस हैं, मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो उस एक चीज़ की वजह से। कभी और बात करेंगे उस चीज़ के बारे में। बाकी थैंक यू भाई इस एक वीडियो को देखने के लिए। जल्दी दूसरी वीडियो लेंगे, उसमें बताता हूँ आपको बिल्लो के साथ मेरे क्या प्लान है, क्या मैं सोच रहा हूँ, क्यों मैं कन्फ्यूज़ हूँ इस बिल्लो को लेकर अभी। तो